हेलो। ठीक है। तो हमने अब तक हेलुसिनेशंस और बायस के बारे में पढ़ा, एआई के बारे में। मैंने इससे पहले रिकॉर्डिंग चालू करी थी और कुछ बकचोद लोगों के कारण दोबारा करनी पड़ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आजकल के बच्चे। ठीक है। तो हाँ, सीरियस हो जाते हैं। हेलुसिनेशन और बायस के बारे में हमने बात करी थी अब तक। पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, जिसमें हमने हेलुसिनेशन के बारे में बात करी। फिर हमने स्ट्रैटेजीज कैसे हेलुसिनेशंस को कम किया जा सकता है उसके बारे में बात करी। फिर बायस के बारे में, स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस बायस के बारे में बात करी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है मेरे ख्याल से। शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था 4 से 5 लेक्चर भी लग सकते हैं इसको ख़त्म करने में, और क्या पता इसको मैं 2 लेक्चर में भी ख़त्म कर दूँ। तो इट विल डिपेंड, ठीक है, कि क्या सही है इस पॉइंट पे पढ़ाना और क्या सही नहीं है। तो हमारा टॉपिक रहेगा इवेल्युएटिंग एलएलएम परफॉर्मेंस। तो टॉपिक तो हमारा ये है, इवेल्युएटिंग। ओके, एक सेकंड। डार्क बैकग्राउंड, ऑटोमेटिकली नई शीट बनाने पर डार्क बैकग्राउंड नहीं आता है। एलएलएम परफॉर्मेंस, ठीक है। डार्क बैकग्राउंड कैसे होता है, एक सेकंड दो। व्यू कर देंगे पेज कलर, हाँ पेज कलर में मोर कलर्स में जाके ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एवेल्युएटिंग एलएलएम परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। और भाई सक्षम कैसा है भाई? गुड, ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो भाई नाम तो रिवील करूंगा ही भाई। गल गलती से गलती से चैनल चल गया तो भाई सक्षम और प्रथम फेमस हो जाएंगे। हाँ भाई, आजकल के बच्चे कोई काम धाम नहीं है फ्रंट एंड डेवलपर्स को, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, फ्रंट एंड डेवलपर मत बनना भाई कोई, ठीक है। ये मेरा दोस्त फ्रंट एंड डेवलपर है, कुछ काम धाम नहीं करता, पूरा दिन पबजी खेलते हैं सारा दिन, ठीक है। हाँ, तो जो हमने हेलुसिनेशन और बायस की बात करी, पर हेलुसिनेशन और बायस हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कैसे बता पाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ठीक है। हमें इवैल्यूएशन मैट्रिक्स चाहिएंगे जिससे हम पता तो लगा सकें कि हेलुसिनेशन और बायस हो रहा है, मतलब इवैल्यूएशन मैट्रिक्स चाहिए कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है कुल मिला के। जब हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आते हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैसा हेलुसिनेट कर रहा है, कैसा बायसनेस आ रहा है हमारे मॉडल में। डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्क्स स्टैंडर्डाइज करे गए हैं और यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स को सेट करा है, ताकि डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए, डिफरेंट कंपनीज के लिए एक कॉमन सेट ऑफ बेंचमार्क्स रहे, ताकि डेवलपर्स के लिए आसानी रहे ये एनालाइज करना कि हमारा कौन सा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये जो बेंचमार्क्स हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास जो बेंचमार्क्स आएंगे, वो बेंचमार्क्स हमें आमतौर पे किस किस चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक जाके ज़रा सा समरी दे रहा हूँ, इनके ऊपर पूरा पूरा लेक्चर बन सकते हैं। कि जो हमारे बेंचमार्क है वो बताएंगे कि उनमें बायस है या नहीं, फेयरनेस है या नहीं। जो हमारे बेंचमार्क है वो बता पाएंगे कि जो नए टास्क हैं उसको कितने कम डेटा में कोई हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल परफॉर्म कर पा रहा है ठीक से या नहीं कर पा रहा है। हमारे बेंचमार्क्स बता पाएंगे कि लैंग्वेज टास्क कैसे परफॉर्म कर रहा है हमारा मॉडल, कैसी एक्यूरेसी आ रही है, सोसाइटल इम्पैक्ट्स कैसे पड़ रहे हैं, नॉन वेस्टर्न कल्चर को है या नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये कुछ कुछ बातें हमने कल भी करी थी। तो हम इवैल्यूएटिंग एलएलएम परफॉर्मेंस, तो ठीक है, तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं लिखूंगा टू इवैल्यूएट मॉडल परफॉर्मेंस, ठीक है। मॉडल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स को सेट करा गया है। किसने? थैंक्स टू दी ओपन सोर्स कम्युनिटी, वरना आजकल के डेवलपर लोग आके, फ्रंट एंड डेवलपर लोग आके कोई काम धाम नहीं करते हैं ऑफिस से। पबजी खेल रहे होते हैं। सक्षम सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा भाई, गाने सुन रहा है, गुड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स और इवैल्यूएशन प्रोसेसेस को सेट करा हमने। गाने चल रहे हैं क्या तेरे उसमें सक्षम? गाने चल रहे हैं क्या? गाने सुन रहे हैं क्या? तो फिर अच्छा, ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म बेंचमार्क एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, नहीं भाई मैं सुना दूंगा। मेरा लेक्चर तो सुन ही सकते भाई, एआई डेवलपर बन जाओगे। वरना तुम देखो भाई कितने अच्छे अच्छे बेंचमार्क्स बनाए हैं एआई वालों ने, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करा है। ये रिएक्ट ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, और ये फ्रंट एंड डेवलपर लोग आगे खाली बैठे रहते हैं, नहीं कि कुछ कंट्रीब्यूशन कर दें ओपन सोर्स हैं। क्या कहता है? अरे इंसान नहीं भाई, ये
कंट्रीब्यूट करना चाहिए भाई ओपन सोर्स में, रिएक्ट में की कंट्रीब्यूशन करो डेवलपमेंट में, इतना अच्छा आता है तुम्हें। तारीफ करो भाई। ठीक है, वापस आते हैं। तो जैसे जैसे हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, वैसे वैसे हम स्ट्रिक्ट बेंचमार्क्स बनाते जा रहे हैं हमारी एआई कम्युनिटी, तो ऑल थैंक्स टू देम। अब इन बेंचमार्क्स के बारे में भी बात करने से पहले हम बात करेंगे लॉस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो मैं एक नया सब टॉपिक लिखता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। हम आज जो कवर करने वाले हैं ना, वो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। तो वी विल कवर टुडे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं वो समझने से शुरुआत करते हैं। ये हैं हमारे प्यारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इनका मतलब होता है लॉस। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में रहा है तो लॉस से सबकी फैमिलियरिटी होती है। क्यों? क्योंकि अगर तुम मशीन लर्निंग भी पढ़नी शुरू करते हो तो भाई जेन्युइन है ना कि लॉस फंक्शन तो आएगा। लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ोगे तब भी लॉस फंक्शन आएगा, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे लॉस फंक्शन आएगा, डीप लर्निंग पढ़ोगे लॉस फंक्शन आएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पढ़ोगे तो भी लॉस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि लॉस फंक्शन वो पैरामीटर है जो हमें बताता है, वो एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम मॉडल के ट्रेनिंग फेज में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताता है कि कितना अच्छा हमारा मॉडल एज सच अभी परफॉर्म कर रहा है। जितना कम लॉस फंक्शन उतना अच्छा हमारा मॉडल, क्योंकि लॉस फंक्शन टेल्स दी हाउ फार वी आर फ्रॉम द करेक्ट आउटपुट। तो समथिंग लाइक दिस डिफरेंस वी कुड से, कितनी दूर है हम अपने सही आउटपुट से। और मैं ये थोड़ा क्लासिकल उसकी टर्म से बोल रहा हूँ, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स की टर्म में बोल रहा हूँ। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में अलग होगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन अलग तरीके से होता है। तो वो सब चीज़ें हमें अभी नहीं जानी, हमें केवल अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे ध्यान देना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने मशीन लर्निंग पढ़ा है तो हाँ, तुम्हें थोड़ा सा लॉस फंक्शन के बारे में आइडिया होगा। ठीक है, एक बहुत सरल सी बात कहना चाहूँगा कि लॉस फंक्शन के अंदर, ठीक है, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं किसकी, एलएलएम की, एलएलएम डिस्कस कर रहे हैं, एलएलएम की बात करेंगे, तो जो ग्रेडियंट्स आते हैं, ठीक है, इसकी मैथमेटिक्स हम समझ सकते हैं, बहुत सरल होगी, पर अभी नहीं समझेंगे, इसके लिए पूरा अलग टॉपिक लेक्चर चाहिए हमें। ठीक है, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 एग्जाम्पल से समझा दूंगा। ग्रेडियंट्स ऑफ द लॉस फंक्शन, ग्रेडियंट्स की बात अभी हम नहीं करेंगे इसमें, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा आगे जाके। तो मैंने क्या कहा, थ्रू आउट ट्रेनिंग द लर्निंग एल्गोरिथम कैलकुलेट्स ग्रेडियंट्स ऑफ द लॉस फंक्शन। तो हर पॉइंट पे अगर तुमने बैक प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा डीप लर्निंग के अंदर, जो जॉफरी हिंटन ने आई गेस गॉडफादर ऑफ एआई जिनको माना जाता है, उन्होंने बताया था बैक प्रोपगेशन के बारे में। लॉस उसमें जो ग्रेडियंट होता है, तुम ध्यान से देखो, ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन, तो हम ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते हैं हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ग्रेडियंट इज दी अ स्मॉल चेंज दैट वी मेक विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के रिस्पेक्ट में हम कोई अगर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारी कितनी वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको एंड्रेस करपाथी ने नहीं यार, एंड्रेस करपाथी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है अपने, शायद एक वीडियो में देखा था मैंने, मुझे याद नहीं आ रही अभी, ठीक है, मैं सोच के बाद में बताऊंगा। तो कुल मिला के सिर्फ इतना, लॉस फंक्शन है तुम्हारे पास एक, वो ट्रेनिंग के दौरान एलएलएम्स में ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं। ग्रेडियंट इज नथिंग बट स्लोप, ठीक है, जिसको नहीं पता डी वाई बाई डी एक्स, स्टैंडर्ड 11th-12th की मैथमेटिक्स है। ठीक है, सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जानते होंगे। ठीक है, और स्मूथ इफेक्टिव लर्निंग होती है हमारे पास, क्या होती है, स्मूथ इफेक्टिव लर्निंग होती है इससे। अब कौन सा वाला लॉस फंक्शन का इस्तेमाल होता है हमारे एलएलएम्स में, ठीक है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एलएलएम्स, इनके अंदर कौन से वाला हमारा लॉस फंक्शन होता है। तो अगर मैं लॉस फंक्शन की बात करता हूँ इन एलएलएम्स के अंदर, तो वो होता है हमारा क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, यही हमारा आज का थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक रहेगा, जिसको मैं एग्जांपल्स की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत सरल कर दूंगा। मैथमेटिकल डेफिनेशंस में हमें इतनी जाने की एज सच अभी लोड नहीं है, बट दोज आर ऑल्सो सिंबल्स दैट आर जस्ट सिंबल्स। ठीक है, अगर एक एग्जांपल समझ में आ गया, ठीक है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, मैं भी क्रॉस एंट्रोपी लॉस समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन इट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ, आई विल एक्सप्लेन इट। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपली कहा कि लॉस फंक्शन लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस एंट्रोपी वाला। अब मैं अगर मशीन लर्निंग करी हुई है तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, नहीं करी हुई है तो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो लॉस फंक्शन है ना, अब मुझे डिसाइड करना है, ठीक है, मुझे 2 चीज़ें पढ़ानी है तुम्हें। मैं तीन टर्म्स लिखता हूँ यहाँ पर, मुझे 3 टर्म्स बतानी है यहाँ पर। ठीक है,
पहली टर्म है तुम्हारी, मतलब क्रॉस एंट्रोपी लॉस है तुम्हारे पास एक चीज़, दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम मैं अब थोड़ा सा वो दे दूं कि हमें इवैल्यूएशन करना है। तो लॉस फंक्शन अच्छा इवैल्यूएशन करेगा ना, कि भाई तुमने सब कुछ चलाया और फाइनली तुमने कहा कि ये मेरे पास लॉस वैल्यू आ रही है, इसको कम करो, तो तुमने पैरामीटर्स को ट्वीक करा, उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारी लॉस फंक्शन की वैल्यू चेंज हुई, पैरामीटर्स चेंज हुए, हर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में लॉस वैल्यू डिफर करी, फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें कम से कम लॉस वैल्यू मिलती है। अब मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, मुझे 3 टर्मिनोलॉजी बतानी है। एक टर्मिनोलॉजी बतानी है कैजुअल लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, दूसरी बतानी है मुझे मास्क्ड लैंग्वेज मॉडल, और तीसरी बतानी है मुझे सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। ये बतानी क्यों जरूरी है, मैं चाहता था मैं ऐसे कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग बता देता, उससे भी काम बन जाता, बट मास लैंग्वेज मॉडलिंग और सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडलिंग से थोड़ा ज़्यादा ओवरव्यू मिलेगा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि लॉस फंक्शन हम केवल कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग में नहीं यूज़ करते हैं, मास लैंग्वेज मॉडलिंग और सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल में भी इस्तेमाल करते हैं। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं बोल के रहा हूँ ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। अब मैं डिसाइड करने की कोशिश में कि मैं तुम्हें पहले क्रॉस एंट्रोपी समझाऊं या फिर मैं तुम्हें ये तीनों टर्म समझाऊं। ठीक है, सोचते हैं, 2 मिनट का टाइम दो मुझे। कैसे करूं? अगर मैं तुम्हें पहले क्रॉस एंट्रोपी बताऊंगा तो मुझे तुम्हें 2 एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं, उसके बाद इनको मैं ऐसे शॉर्टकट में बोलूँगा अब, ठीक है, पूरा पूरा नहीं बोलूँगा। जब भी मैं कैजुअल लैंग्वेज मॉडल बोल रहा हूँ तो CLM, ठीक है, वरना मास लैंग्वेज में तो MLM, और सीक्वेंस टू सीक्वेंस का तो S2S, ठीक है, S2S, कैपिटल S2S। अगर मैं CLM समझाऊंगा पहले तो CLM जो है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं पहले क्रॉस एंट्रोपी का लॉस ही समझाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आ जाओ क्रॉस एंट्रोपी पे आ जाओ। तो हम क्रॉस एंट्रोपी पे जब आते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉस एंट्रोपी क्या होता है। तो क्रॉस एंट्रोपी है तुम्हारा लॉस फंक्शन, ठीक है, बहुत सरल है। मैं आता हूँ तुम्हारे क्रॉस एंट्रोपी पे, क्रॉस एंट्रोपी, और मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक इवैल्यूएशन मैट्रिक है लॉस वैल्यू, तुम कोड करोगे तुम्हें लॉस वैल्यू मिलती है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में पैरामीटर्स को ट्वीक करके हम फाइनली देखते हैं, ठीक है। तो इसका थ्योरेटिकल समझना बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊंगा थ्योरेटिकल समझना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मैं एक हगिंग फेस का एग्जांपल भी दे दूंगा, ठीक है। तो पहले तुम क्रॉस एंट्रोपी समझो कि व्हाट इज इट, ठीक है। तो व्हाट इज क्रॉस एंट्रोपी लॉस? तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्या होता है? तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस होता है तुम्हारा, तुम अभी कहां पर हो और जाना कहां पर चाहते हो, सिंपल, अभी कहां पर हो, जाना कहां पर चाहते हो, उसके बीच का डिफरेंस तुम्हारा जनरली क्रॉस एंट्रोपी बताता है। इट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 2 रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। इट टेल्स द डिफरेंस इन द इंफॉर्मेशन यू कंटेन, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आ गए। 2 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। तो मैंने कहा क्रॉस एंट्रोपी कुछ नहीं है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन 2 वेरिएबल्स। एग्जाम्पल ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, वेट करो। अब ये जो क्रॉस एंट्रोपी है ना, ये 2 चीजों के लिए हो सकती है, ठीक है। अगर तुमने मशीन लर्निंग पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा रिग्रेशन के बारे में, अगर तुमने मशीन लर्निंग पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये बात तो सच है कि जो क्रॉस एंट्रोपी है वो रिग्रेशन के लिए हो सकती है, क्लासिफिकेशन के लिए हो सकती है, दोनों के लिए। भाई लॉस फंक्शन रिग्रेशन के लिए भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी हो सकता है। जिसको नहीं पता रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैं बहुत सरल से बताता हूँ। रिग्रेशन होता है तुम्हारे पास कोई एक रियल नंबर मिलना, ठीक है, कि तुमने कहा था कि मेरी सेल्स इस साल के एंड में 2 करोड़ होंगी, तुमने 1.8 करोड़ दे दी, ठीक है। तो डिफरेंस कितना, 0.2 करोड़ का डिफरेंस है, ठीक है, 20 लाख रुपए का फर्क है। तो जो 1.8 करोड़ आया ये तुम्हारी रिग्रेशन वैल्यू है। हाउ नियर आर यू फ्रॉम ए प्रेडिक्शन, इट्स बेसिकली अ नंबर, ठीक है। यू आर नॉट डिसाइडिंग इनटू अ कैटेगरी, ठीक है। सो देयर इज रिग्रेशन टास्क लाइक नंबर्स प्रेडिक्टिंग द रियल वैल्यू। क्लासिफिकेशन ये बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता हूँ, ठीक है, जो आगे जाके मैं समझाऊंगा, नोट कर लो। नोट में मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, वो स्टेटमेंट क्या कहती है? वो स्टेटमेंट कहती है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स CLM, ठीक है, CLM, देखो तुम CLM और LLM को अभी फिलहाल के लिए एक मानो, मैं आखिरी में डिफरेंस बता दूंगा। तो मानो कि CLM और LLM सेम शब्द है। CLM में हमें इस्तेमाल करना होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज गुड फॉर अस,
व्हाट यू वांट टू डिस्कस इज एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि एलएलएम के अंदर जब तुम क्रॉस एंट्रोपी कर रहे होगे, मतलब ये जो तुम पढ़ रहे हो सारा लॉस फंक्शन, उसके लिए हम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम वर्ड प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी कैटेगरी में बांटना, ठीक है, कैटेगरी में बांटना, ठीक है। अब तुमने ये चीज पढ़ी होगी कि तुम जब कैटेगरी में किसी चीज को बांट रहे होते हैं तो वो बाइनरी हो सकती है, ठीक है, कि भाई वो मेल है कि फीमेल है, ये कैटेगरी है, ठीक है, आइदर 1 और 0। पंखा चालू है या पंखा बंद है, एसी चालू है या एसी बंद है, तो ये सारी कैटेगरी है, बाइनरी कैटेगरी है। दूसरा, बाइनरी के अलावा तुम्हारे पास कौन सी है? बाइनरी के अलावा तुम्हारे पास कैटेगोरिकल, मतलब अरे यार कैटेगोरिकल का मतलब समझ जाओ ना, बहुत ही सरल है, दो से ज़्यादा है तो कैटेगोरिकल, कि भाई कैटेगोरिकल का एग्जांपल बहुत ही सरल है। डाइस में क्या आया? डाइस उछाला, क्या आया? सिक्का उछाला, क्या आया? सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, तो कैटेगरी। क्या हो गया भाई, हंस क्यों रहा है? मत दिखा साले, अभी रील नहीं देखनी, मत दिखा। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मेरे दोनों दोस्त बकचोद हैं, इग्नोर करें उनको। हाँ भाई, मैं बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि प्रद्युम्न भाई बैकएंड डेवलपर है और एपीआई बनाता है भाई। बहुत दिनों से काम मिल रहा है। परेशान है बाल जाने की दुख में, नहीं प्रद्युम्न परेशान नहीं है भाई बाल जाने के दुख में, प्रद्युम्न परेशान है काम से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जोक हो गया। ठीक है, गुड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पे थे हम। तो जो ये क्लासिफिकेशन है, तो हम किसकी बात कर रहे थे? कैटेगोरिकल की बात कर रहे थे। तो हमें कैटेगरी पे ध्यान देना है कि भाई क्रॉस एंट्रोपी के अंदर हम रिग्रेशन की बात अभी नहीं करेंगे कि हम कैसे क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन में। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में बाइनरी और कैटेगोरिकल के बारे में। अब आ जाओ क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ लॉ, क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन कैलकुलेशन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बाइनरी के लिए कैसे हम क्रॉस एंट्रोपी की मदद से कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ कैलकुलेटेड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, इसको नीला कर सकते हैं इसको। तो इसका क्या आंसर होगा भाई? इसका आंसर बहुत सरल है, मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ठीक है, बहुत ही सरल उदाहरण। एक सेकंड, मेरे नोट्स 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 के अंदर उदाहरण लिखा हुआ है मैंने। ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, मैं रेफरेंस दे चुका हूँ। मैं बाइनरी एग्जांपल के तहत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्रॉस एंट्रोपी, फिर मैं कैटेगोरिकल के रिस्पेक्ट में समझाऊंगा, फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे उसको लेके जाऊंगा, फिर आखिरी में 3 टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। ठीक है, तो जो ये मेरा एग्जांपल है वो क्या कहते हैं कि मुझे डिटेक्ट करना है कि एक ईमेल स्पैम है या नहीं। तो ईमेल इज अ स्पैम और नॉट। तो एक ईमेल स्पैम है या नहीं, ईमेल इज स्पैम और नॉट, ये बताओ मुझे। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा कि मेरा जो मॉडल था, मेरे पास जो सपोज अभी हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक मॉडल था, उस मॉडल ने कहा कि ये जो है ईमेल वो स्पैम है। मेरे उसने प्रेडिक्ट करा कि ये ईमेल स्पैम है। ये एक्चुअल लेबल क्या है? मतलब ऐसा होता है कि जब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटीज होती हैं। कि मैंने कहा कि ये एक एक्चुअल लेबल की बात करता हूँ मैं कि ये मेरा एक्चुअल लेबल क्या है। एक्चुअल लेबल ऐसा कहता है कि ये स्पैम होना चाहिए था। ये क्या है मेरा? ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। तो जब भी मैं इवैल्यूएशन कर रहा होता हूँ, मैं लॉस फंक्शन कैलकुलेट कर रहा होता हूँ, तो मुझे फाइनल जो करेक्ट रिजल्ट है मुझे पता होता है, मेरे पास प्रेडिक्टेड रिजल्ट होता है, उनके बीच में देखना चाहता हूँ कि कितनी दूरी है।
ठीक है, वो मेरा लॉस फंक्शन होता है। अब वो दूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन में डालो आउटपुट मिलेगा, वो अंदर का फंक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ भाई ये एक ईमेल स्पैम होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, ये वाला ईमेल स्पैम होना चाहिए था। मेरे मॉडल ने क्या कहा, मेरे मॉडल ने कहा कि मैं कहता हूँ कि 80% चांस है, 80% चांस है कि ये वाला मॉडल कि ये वाला ईमेल मेरा स्पैम है, मतलब 0.8 प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ कि क्रॉस एंट्रोपी लॉस कितना हुआ बाइनरी में। तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता था, क्रॉस एंट्रोपी को मैं सीई लिख रहा हूँ, सीई लॉस बाय इन बाइनरी, ठीक है, बाइनरी के अंदर क्या हुआ। अब फॉर्मूला देखना क्या है, फॉर्मूला बहुत ही सरल है, फॉर्मूला कहता है नेगेटिव ऑफ, ठीक है, माइनस का साइन याद रखना, माइनस ऑफ जो ये तुम्हारा एक्चुअल लेवल है, मैं एक्चुअल लेवल को कह देता हूँ y ऑफ i, ठीक है, या फिर y कह देता हूँ एक के लिए ना y। और मेरे उसने क्या प्रेडिक्ट करा, एक प्रोबेबिलिटी दी। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो एक्चुअली दिया है मल्टीप्लाई बाय, मतलब मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ जो प्रेडिक्ट करा गया है प्लस 1 माइनस वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब मैं इसकी डेरिवेशन भी करवा सकता हूँ, बट डेरिवेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अलग लेक्चर चाहिएगा पूरा 1 माइनस वी। तो अभी फॉर्मूले देख सकते हैं केवल कि भाई इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इसकी प्यूरी डेरिवेशन है। अगर किसी ने एंड्रो एनजी का CS23 मुझे याद नहीं है, मशीन लर्निंग का यूट्यूब पे है सी मशीन लर्निंग का क्या था यार, स्टैनफोर्ड वाले कोर्स का CS23231 पता नहीं कौन सा था, देख सकते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके अंदर डेरिवेशन करवाई है पूरी, कैसे होता है भाई ये सब, ठीक है, बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, उसमें डबल डेरिवेटिव कुछ कुछ करके निकाला है, मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, अभी नहीं करूँगा। तो भाई देखो क्या आउटपुट आया, नेगेटिव ऑफ, मैंने क्या कहा एक्चुअली 1 था, मल्टीप्लाई बाय लॉग, तुमको कोई लॉग क्यों लिया, डेरिवेशन का हिस्सा है वो, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 माइनस वाई 1 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 1 माइनस 0.8, तो क्या वैल्यू निकल के आई लॉस की, तो लॉस की वैल्यू निकल के आती है अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 0.223। तो इससे क्या पता चला तुम्हें, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता, अब देखो यहाँ पर हमेशा y है 1 माइनस वाई है, तो दोनों में से एक टर्म ही आएगी। अगर y की वैल्यू 1 है तो भाई y लॉग p आएगा, अगर y की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस वाई लॉग 1 माइनस p आएगा। ये हमारा लॉस है कि भाई ये हमारी वैल्यू है। दूर का मतलब ऐसे नहीं है कि तुम माइनस कर दो b माइनस है, डिस्टेंस कैलकुलेट, फंक्शन के रिस्पेक्ट में लॉस कितना है तुम्हारा 0.223, जितना कम उतना अच्छा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे कि क्रॉस एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट होती है इसके अंदर। अब हम आ जाते हैं लॉस एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट होती है किसके अंदर, भाई 2 कैटेगरी से ज़्यादा कैटेगरी हैं, तो कैसे हम लॉस को कैलकुलेट करते हैं। और मैं रिपीट कर दूं कि मैं इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ ताकि मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्रॉस एंट्रोपी कैसे यूटिलाइज होती है वो समझा सकूँ। क्यों भाई सक्षम, सीखेगा क्या भाई एआई सीखेगा क्या भाई मेरे साथ, सीखना भाई, फ्रंट एंड में कुछ नहीं रखा रखा है भाई हाई लेवल भाई फ्रंट एंड, भाई फिग्मा सीख लेना भाई सक्षम, ऑफिस का काम ऑफिस में, गुड। यहाँ सिर्फ वर्क है भाई, लाइफ नहीं है, दिस इज लाइफ। हाँ भाई एआई में बहुत अच्छा है भाई। आज भूपेंद्र भैया कह रहे थे कि एआई में क्या ही करते हैं भाई, कुछ नहीं करते एआई में वो क्या ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है भाई वापस आते हैं ट्रैक पे, होता है नहीं होता है 5 साल बाद पता चलेगा, अभी सीख लेते हैं, अभी सीख लो भाई। ठीक है तो वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे। आजकल तो ट्विटर भी साला कम हो गया है काम की वजह से। ओके भाई अगला क्वेश्चन क्या है, भाई बाइनरी में तो सीख लिया, कैटेगोरिकल में कैसे सीखोगे। कैटेगोरिकल का मतलब होता है मोर देन वन कैटेगरी, मोर देन वन कैटेगरी। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, भाई इसको भी उदाहरण से समझेंगे। इसका उदाहरण मुझे तो बहुत बढ़िया उदाहरण मिला भाई, ब्लॉग पोस्ट पढ़ना सफल रहा, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण भाई। इसमें तुमने फॉर्मूला भी देख लिया। अब देखो बहुत सिंपल है, तुम यहाँ पर वाई ऑफ आई कर सकते हो, ठीक है। जब तुम्हारे पास एक से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, मैं कहता हूँ कि 100 ईमेल की बात करो कि स्पैम आया नहीं, तब बताओ भाई लॉस की वैल्यू। तो भाई हर एक को सम कर देंगे ना, यहाँ पर सम लगा देंगे बाहर कि भाई इसको सम कर दो, ये वैल्यू आई इसके साथ एक और जोड़ दो, तो जुड़ते जाओ तो वाई ऑफ आई लिख दो। अब इसी को समझने में लोग
थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसी को समझने में लोग थोड़े से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बढ़िया है, हमने समझा दिया, कोई बात नहीं। अब आ जाओ तुम अगली चीज़ पे। अगली चीज़ क्या है, इसको कैसे करोगे, इसका मैं बढ़िया सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अभी कुत्ते बिल्ली की बात करेंगे। सक्षम को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। भाई बता दूंगा यहाँ कहानी। पता चले कोई सुन रहा है। जानकार व्यक्ति सुन रहा है कोई, कैसी दरिंदगी फैला रही है कुत्तों ने। ठीक है भाई, किसी के पर्सनल राज नहीं खोलेंगे, यहाँ पता चले अपने दोस्त अपनी वीडियो को टेक डाउन करवा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई, फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले तो एग्जांपल समझो भाई। एग्जांपल बहुत अच्छा है, एग्जांपल है कुत्ता बिल्ली और घोड़े का। ठीक है, एग्जांपल है कुत्ता बिल्ली और घोड़े का, एग्जांपल है अपने पास मस्त सा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि यही वाला एग्जांपल मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के केस में यूज़ करूंगा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई क्रॉस एंट्रोपी यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब क्रॉस एंट्रोपी जो है चीज़ जो तुम कोड में देखते हो, वो आखिर में जो लॉस वैल्यू है उसको, उसका आखिर पीछे का बैकग्राउंड का मतलब क्या है भाई, काम कैसे करता है वो स्क्रैच से। किसी दिन लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं हुआ तो कैसे करोगे स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करके। क्या हुआ भाई? गुड है भाई, पढ़ाने में मेरा ध्यान। मैं अभी कुत्ता बिल्ली घोड़े का एग्जांपल दे रहा हूँ। एज्यूम करो तुम्हारे पास 3 कैटेगरी हैं। तुम्हारे पास एक इमेज है। क्या तुम्हारे पास एक इमेज है? वो इमेज किसकी हो सकती है? कुत्ते की हो सकती है, बिल्ली की हो सकती है, घोड़े की हो सकती है। इट कैन बी ऑफ अ कैट, इट कैन बी ऑफ अ डॉग, इट कैन बी ऑफ अ हॉर्स। ये तुम्हारे पास 3 कैटेगरी, इनसे पहले 2 कैटेगरी थी। मैं कहता हूं, मैं ऐसा कहता हूं, क्या हुआ? एसी का रिमोट उसमें होगा। अच्छा भाई, वापस आते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, हाँ मैं कहा था, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जो मेरे पास इमेज है उसमें बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है। ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। मेरे पास मॉडल है। ठीक है, मेरे पास मॉडल है। ठीक है, मैंने कहा लेट अस से मेरे पास मॉडल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ करा था ना वैसे ही करूँगा, एक्चुअल लेबल कहूँगा। मेरे पास इमेज है, उस इमेज का एक्चुअल लेबल क्या है? उस इमेज का एक्चुअल लेबल है कि भाई वो जो इमेज है ना, वो वाली इमेज क्या है? वो वाली इमेज है मेरा कुत्ता। ठीक है, जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ वो है डॉग, इमेज ऑफ द डॉग। ठीक है, इमेज ऑफ द डॉग। यार इसके अंदर इमेज इंसर्ट नहीं कर सकते क्या कुछ ऑनलाइन तरीके से? इंसर्ट स्पेस कुत्ते की फोटो तो चलो क्या ही दिखाऊंगा, छोड़ो। तो एक्चुअल लेवल क्या है? बिल्ली नहीं है, कुत्ता है, घोड़ा नहीं है। ये तुम्हारा एक्चुअल लेवल है। प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या है? अब तुम एक चीज देखो ध्यान से, ये सब एक एरे है, मतलब एरे जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये तीनों मैं इकट्ठे दे रहा हूँ। एरे लिस्ट जो मर्जी ले लो यार, डिक्शनरी कुछ भी ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने डेटा स्ट्रक्चर है। मैं डीएसए भी पढ़ा सकता हूँ, वैसे मैंने बहुत डीएसए करा हुआ है, बहुत ज़्यादा डीएसए करा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअल लेवल है 010, मेरे पास प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी है। ये प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी आती है भाई, बिल्ली होने की प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या है? 40% उस इमेज की। ये मेरे मॉडल ने दी है भाई। ये प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी किसकी है भाई? मेरे मॉडल ने दी है। एक्चुअल लेवल क्या है भाई? ये कुत्ता है। ठीक है, कुत्ता होने की प्रोबेबिलिटी 40% है, और घोड़ा होने की प्रोबेबिलिटी 20% है। ये मेरे मॉडल ने दिया। अब ये मेरे मॉडल ने दे दिया, तो भाई इसकी लॉस क्या होगी? मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, लॉस ऑफ किसका, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब 2 से ज़्यादा है तुम्हारे पास। भाई इसका लॉस कैलकुलेट करना बहुत सरल है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, माइनस, अगर मैं इसको ए बी सी बोल दूँ, ए बी सी बोल दूँ क्या, या फिर मैं इसको कुछ ऐसा बोलता हूँ। ठीक है, रुको एक सेकंड, मैं इसको कुछ बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरा y ऑफ 0 था, ये मेरा y ऑफ 1 था, और ये मेरा क्या था? y ऑफ 2 था। समझ गए? ये मैं इसको बोल रहा हूँ, ये मेरा y ऑफ 0 कैट है, y ऑफ 1 डॉग है, y ऑफ 2 हॉर्स है। ठीक है, ये है मेरा। और ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये प्रोबेबिलिटी है मेरी 0 के लिए, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है मैं इसको वैसा कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी 1 के लिए, और ये है मेरी प्रोबेबिलिटी 2 के लिए। आई इसको थोड़ा अलाइन कर देते हैं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पर, याद है मुझको तूने कहा था। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, सरल है, कुछ ऐसा है नहीं। मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड भी रख सकते थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब तुम्हें अगर बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बहुत ही सरल है। फॉर्मूला ये कहता है, एक्चुअल लेवल क्या है भाई हमारा? एक्चुअल लेवल है y ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ, और भाई मैं ये जो लॉग बात कर रहा हूँ ये नेचुरल लॉग है, बेस 10। 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग बेस 10 में आ जाता है। बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं कि ये लॉग बेस 10 में चल रहा है। दिस इज ln, ln लिख देता हूँ, नेचुरल लॉग, ज़्यादा पैसे समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब भाई वो है या नहीं, तो 0, ठीक है, क्योंकि बिल्ली नहीं है, मल्टीप्लाई वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी आने की। और ये मैं लॉस फंक्शन निकाल लूँ कि कितनी दूर है हम उससे, ठीक है। फिर मैं करता हूँ माइनस, मतलब सेम चीज़ रिपीट कर दो ना, माइनस y ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ p ऑफ 1, ठीक है। फिर मैं माइनस करता हूँ मैं y ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ p ऑफ 2। ये तीन चीज़ें आई, ठीक है, अपने पास। तो भाई तुम फॉर्मूला तो समझ गया ना क्या होगा? फॉर्मूला तो बहुत ही सरल है कि समेशन ऑफ एक्चुअल लेवल मल्टीप्लाई बाय योर आउटपुट। यही तो हम यहाँ पर कर रहे थे। एक्चुअल लेवल 1 आएगा तो ये, 0 आएगा तो ये, है सेम ही चीज़, बस समझाने का तरीका है। तो माइनस करा तो अब देख लो बहुत सरल है, 0 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ 0.4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ, क्योंकि घोड़ा कुत्ता है तो 1 कर देंगे एक्चुअल लेवल में। और ये वाला पैरेंथेसिस भूल गया क्या मैं, ठीक है, इस पैरेंथेसिस की अभी ज़रूरत नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, इस पैरेंथेसिस की ज़रूरत है, इस वाले पैरेंथेसिस की ज़रूरत है। और तू कहाँ जा रहा है? एक कुरकुरे ले आइयो। अभी तो गया था। गुड। ठीक है, तो 0.4, 0.2। तो भाई इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा अपने पास? 0.92। तो लॉस फंक्शन भाई बड़ा आ रहा है भाई, ये तो लॉस फंक्शन 0 से 1 के बीच में होगा, ये तो बहुत ही गलत आ रहा है, और आना भी चाहिए। तुम ध्यान से अगर इस चीज़ को देखो तुम समझोगे कि भाई ये इमेज कुत्ता है, ठीक है, जो मैंने इमेज दी होगी इनपुट में अपने मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए, वो कुत्ता होनी चाहिए थी, पर वो बिल्ली और कुत्ते की प्रोबेबिलिटी सेम दिखा रहा है, जो कि 40-40% है। ये सही नहीं है भाई, कुत्ते की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाए ना मॉडल, तभी तो अच्छा मॉडल रहेगा, इसलिए तो लॉस की वैल्यू 0.92 जा रही है। अब इतनी चीज़ समझ गया भाई, जान निकलेगी समझाने में, पर समझ गया इतनी चीज़। अब देखो मैं इसको कैसे लिंक करता हूँ तुम्हारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर क्रॉस एंट्रोपी कैसे होती है। मैं एक सिंपल डेफिनेशन बोलता हूँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगला टोकन प्रेडिक्ट करता है अपनी वोकैबुलरी में से, ठीक है, उसके पास अपनी वोकैबुलरी होती है, और शायद मैंने इसके बारे में बताया भी था, पता नहीं पिछले लेक्चर में, याद नहीं आ रहा है, कि अपनी एक फिक्स वोकैबुलरी होती है इन सबकी, उसमें अगला टोकन प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब तुम समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अच्छी तरीके से, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक है। अब मैं एक एक करके लॉस समझाऊंगा सबके अंदर, कैजुअल लैंग्वेज मॉडल के अंदर मैंने क्या कहा, CLM और LLM को अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल सेम टू सेम मानो। फिर आता है तुम्हारा MLM मास लैंग्वेज मॉडल, फिर आता है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। दरवाजा बंद करिए दोस्तों, खुला। हाँ, मास लैंग्वेज मॉडल जो है ना हमारा, ये जो मास लैंग्वेज मॉडल और सीक्वेंस टू सीक्वेंस है, मैं थोड़ा एडिशनली पढ़ा दूंगा, वैसे मेन काम अपना कैजुअल लैंग्वेज मॉडल के लिए है, ठीक है। पर ये तीनों टर्म्स का पता होना चाहिए भाई, अगर AI में है, बहुत ज़रूरी टर्म्स हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम आते हैं कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग पे, CLM पे। एक नया बक्से से शुरू करेंगे भाई, ये समझ में आ गया होगा ना, ये तो सरल था, ये बढ़िया सा उदाहरण समझ में आ गया होगा तुम्हें, पीछे की मैथमेटिक्स समझ में आ गई कि कितनी सरल मैथमेटिक्स यूज़ होती है या क्रॉस एंट्रोपी के अंदर। इन 3 कैटेगरी को तुम बढ़ा के 1 लाख कर दो वोकैबुलरी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वी राइट इट इन समेशन, नो इश्यूज, ठीक है। जब हमें इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, हम आते हैं CLMs पे। CLMs होते हैं हमारे, CLMs की फुल फॉर्म होती है हमारी कैजुअल लैंग्वेज मॉडल। मैं अब यहाँ पर जो लाइन बोली थी CLM LLM के बराबर होते हैं, अब मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। मैंने ऐसा क्यों कहा CLM LLM के बराबर होते हैं,
अगर तुमने ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर देखा है, तुम जानते हो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर है, ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर है जिससे हमारा जीपीटी बना है। उसके अंदर हमने टेंशन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। भाई माइक बता देना एक बार, माइक ज़्यादा पास है क्या? मुझे लगता है कभी कभार माइक बहुत पास है मेरे। भाई कमेंट्स में भाई बताएंगे कमेंट्स में। हाँ तो आगे की वीडियोस में मैं फिर माइक थोड़ा दूर रखूंगा ना, मैं माइक इसलिए पास रखता हूँ कि बैकग्राउंड की नॉइस कम आए थोड़ी सी ठीक है भाई। भाई कोई मुझे पागल मत समझना, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था ट्रांसफार्मर ने जीपीटी दिया था, ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर यूज़ करता है हमारा जीपीटी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमारे पास होता है एनकोडर, हमारे पास होता है डिकोडर। किसी ने मेरे पिछला लेक्चर देखे हैं, पिछले 4 लेक्चर, तो उसको शायद मैंने इसके बारे में पहले लेक्चर में बात करी थी हेलुसिनेशन वाले में, कि एनकोडर होता है हमारा, भाई जो तो टेक्स्ट आ रहा है ना उस टेक्स्ट को तुम न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर दो। टेक्स्ट ये मैं बताना नहीं चाह रहा था अभी, क्योंकि ये पता होना चाहिए, पहले शायद मैंने डिस्कस करा हुआ है। टेक्स्ट टू न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल टू टेक्स्ट, मतलब एम्बेडिंग टेक्स्ट। जो तुमने कहा कि हेलो माय नेम इज गौतम गोयल, तो ये टेक्स्ट है, मैं इसकी एम्बेडिंग बना दूंगा, ठीक है। जब मैं इसकी एम्बेडिंग बना दूंगा ना, तो जो वो एम्बेडिंग बनेगी वो अपनी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि वो खाली नंबर्स होंगे, टोकन्स में करके करते हैं, मैंने बताया हुआ है। डिकोडर में क्या होता है, उन्हीं नंबर्स को हम क्या करते हैं, वर्ड ले आते हैं उनके। तो इन्हीं आर्किटेक्चर पे बेस है हमारे ये तीनों CLM, MLM, S2S। तो मैं इस पे आता हूँ आपसी कैजुअल लैंग्वेज मॉडल। मैंने क्या शुरू करा था, मैंने कहा था कि मैं फ़र्क बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा फ़र्क है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का थोड़ा सा बहुत ही बेसिक और नाइव वर्जन कह सकते हैं, मान सकते हो कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग को, ठीक है। बहुत ही सरल सी चीज़, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारा बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इट कैन परफॉर्म वेरियस टास्क, वो कोड जनरेट कर सकता है तुम्हारे लिए, समराइजेशन कर सकता है, वो सब काम कर सकता है जो ये तीनों कर सकते हैं। ये तीनों भी कर सकते हैं आपस में आर्किटेक्चर में, पर कौन सबसे बेहतर करता है मैं ये बता दूं। जो आर्किटेक्चर कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग का होता है, वही आर्किटेक्चर हमारा किसके लिए होता है, LLM के लिए होता है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा, टर्म्स के बीच में कंफ्यूज ना होते हुए सिंपल मान लो, तुम्हारे जैसे GPT-2, GPT-3 जो है CLMs हैं, दे आर कैजुअल लैंग्वेज मॉडल्स। व्हाट इज अ कैजुअल लैंग्वेज मॉडल? कैजुअल लैंग्वेज मॉडल इज अ मॉडल विच प्रेडिक्ट्स द नेक्स्ट टोकन। मैंने वर्ड नहीं बोला, मैंने टोकन बोला। क्यों? वर्ड का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है हमारा टोकन। मैंने जितना देखा है 0.75, सपोज 100 अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड है, तो 75 अल्फ़ाबेट्स मिलके एक टोकन बनाते हैं। नॉट हार्ड कोडेड रूल, 1000 तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए, ये एक उनमें से तरीका है। कूल, ठीक है। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। मैंने क्या बोला, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। LLMs आर क्वाइट नहीं चाहिए, आर सिमिलर टू CLMs, just that LLM can perform more variety of task। भाई और वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। CLMs टास्क इज टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन, कि भाई नेक्स्ट टोकन बता दो। मैंने कहा टोकन, नॉट वर्ड। इज टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट टोकन विदाउट नोइंग अबाउट द फ्यूचर। भाई हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता, ये सिग्निफिकेंस क्यों जरूरी था? इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी भी कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाएगा समझाने में बची हुई चीज़ें। तो CLMs होता है टास्क इज टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन, नॉट वर्ड, नेक्स्ट टोकन विदाउट नोइंग अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर टोकन के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब हमें पता नहीं है कि फ्यूचर टोकन इन द सेंस फ्यूचर टोकन्स के बारे में, एस प्लूरल। हमें फ्यूचर टोकन्स के बारे में नहीं पता है, ऐसा नहीं कि इनपुट है, थोड़ा सा आउटपुट भी पता है हमें, उसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें प्रेडिक्ट करनी है। हमारे पास है हमारा गिवन प्रॉम्प्ट, हमारे गिवन सेट ऑफ इनपुट सीक्वेंस। अब बताओ अगला क्या आएगा। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से एक चीज़ को समझाता हूँ। हाँ उससे पहले एक चीज़ और, हाँ ठीक है वो बाद में, ठीक है ठीक है। मैं देख रहा हूँ अपने नोट्स में और क्या है, हमें फ्यूचर कंटेक्स्ट के बारे में नहीं पता होता। मैं यहाँ पर CLM का एक उदाहरण देना चाहता था जो मैंने लिखा था स्पेशली लॉस फंक्शन के लिए, कि कैसे शिफ्ट बाय वन होता है, शिफ्ट बाय वन करके होता है।
इतना तुम्हें सीएलएम के बारे में समझ में आ गया ना कि होते क्या है। समझ, सीएलएम को तुम जीपीटी मानो, तो फॉर एग्जांपल GPT-2 एंड GPT-3 आर सीएलएम्स, राइट। ठीक है, इतनी चीज़ मानो मेरी भाई। नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट करते हैं, तुम्हें यही चीज़ समझ में आती है कि तुम एंटर मारते हो, फिर अलग 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 सेंटेंस बारी बारी प्रिंट होना शुरू हो जाता है। अब मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि सीएलएम और एलएलएम को सेम मानो, तो मैं क्या कहना चाहूँगा, ये जो सीएलएम है ना, ये जो एलएलएम है, इनके अंदर लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इनके अंदर लॉस कैसे बताते हैं हम। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने क्या कहा, हाउ लॉस इज कैलकुलेटेड इन एलएलएम स्लैश सीएलएम्स। तो भाई कैसे कैलकुलेट होता है इनके अंदर लॉस। मैं सीएलएम ही बोलना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि एलएलएम इज अ वाइडर टर्म। इट्स बेटर टू कोड थिंग्स केयरफुली, आई बिकॉज वेरियस टाइम्स यू कुड बी रॉन्ग व्हेन फील्ड इज लिटिल अनक्लियर, डिस्टिंक्शन इज लिटिल अनक्लियर, नॉट फील्ड। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने प्रॉम्प्ट डाला, मैंने क्या कहा, दी, और सीएलएम का काम क्या था ये बात याद रखना, अगला टोकन प्रेडिक्ट करना। द कैट सैट ऑन दी, व्हाट इज द नेक्स्ट टोकन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टोकन, तो प्रेडिक्टेड टोकन जो आना चाहिए ऑन दी मैट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टोकन वर्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ऊपर कहा, पर क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इस समय, इस मान लो कि सब उस पर हो रहा है, उसके लेवल पे हो रहा है, क्या बोलते हैं, ये सब उसके लेवल पे हो रहा है, एम्बेडिंग्स लेवल पे, मैं वर्ड लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। द कैट सैट ऑन दी मैट, मैट आना चाहिए था। ठीक है, अब ये मैट आया कैसे, जब मैंने लिखा द कैट सैट ऑन दी, तो दी के बाद मेरे पास जीपीटी में हमारे पास मैंने पैरामीटर समझाए थे, याद हो किसी को, टेम्परेचर, टॉप पी, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। जब मैं इनके बारे में बात करता तो मैंने क्या कहा था, ये डिसाइड करते हैं हमारी रैंडमनेस को, वोकैबुलरी को। ठीक है, हाउ इफेक्टिव दे आर, कितने वर्ड का इस्तेमाल करना होता है, किस पे पैनलाइज करना होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, जब हम प्रेजेंस पेनल्टी की बात कर रहे हैं, कितनी नए और वर्ड्स का इस्तेमाल करो, प्रेजेंस पेनल्टी, सीड का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगी, मेरे पास ये सेट ऑफ वोकैबुलरी है, द कैट सैट ऑन दी के बाद अगला टोकन प्रेडिक्ट करने के लिए मेरे पास मान लो कि सपोज 1 लाख टोकन्स हैं। ठीक है, 1 लाख वर्ड्स हैं मेरे पास जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, हर एक की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है, मुझे कौन सा वर्ड देना है। तो ये क्या हुआ, ये क्लासिफिकेशन ही तो हुआ भाई। यहाँ पर 3 थे, कैट डॉग हॉर्स। ठीक है, यहाँ पर 3 थे, कैट डॉग हॉर्स। एक सेकंड भाई जरा, अच्छा एक सेकंड कर दूँ यार, ये कार्ड दे दे उसको ज़रा यार, 2 मिनट। साला एक कार्ड का लफड़ा है, खिड़की से ही दे दे। हाँ एक सेकंड लोगो, भाई सक्षम मेरा दोस्त बाहर फंस गया है, घर के बाहर फंस गया है। भाई देख के फेंकना भाई, कार्ड पता चले कुछ कांड हो जाए। मिल गया क्या, मिल तो गया ना उसको, चलो ठीक है भाई, ठीक है। हाँ हम तो कहाँ थे, मैंने क्या कहा था, 1 लाख वर्ड्स या टोकन्स में से प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, सही वाला। तो भाई ये कैटेगरी जैसा ही तो हुआ, कैट डॉग हॉर्स। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगर 1 लाख शब्द हों जो मुझे इनमें प्रेडिक्ट करने हो कि भाई अगला टोकन क्या होगा, तो इनमें से ही सेम ही तो हुआ, जैसे इसमें क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट करी है लॉस फंक्शन के लिए, वैसे ही एलएलएम में भी हो जाएगी। यहाँ पर 3 कैटेगरी थी भाई, मैंने क्या कहा, इमेज दिखा रखी थी, मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ वर्ड दिखा रखा है कि मैट, लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा कि मैट आना चाहिए था, तो मैट क्या यानी कि 1 है, तो मैट इज़ अ 1। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा वोकैबुलरी, लेट्स से वोकैबुलरी क्या है मेरी, यहाँ पर कैट, मैट, हैट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मेरे पास कितने ही वर्ड हो सकते हैं। फिर सेम रिपीट टास्क होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर फाइनली ये, और फिर तुम क्या कर दोगे, क्रॉस एंट्रोपी लॉस निकाल दोगे, CE लॉस निकाल दोगे, यहाँ पर उनकी प्रोबेबिलिटीज रखी होंगी। क्या हो गया था भाई, ये कौन से ले आया,
ये क्या ले आया भाई तू? क्या लेके आया भाई तू ये पैकेट में? अच्छा चलो वापस आते हैं। तो भाई इससे तुम क्रॉस एंड ड्रॉप पे कैलकुलेट कर लोगे, बहुत ही सरल है। दे दो भाई, इसकी बहुत कीमत है इस कार्ड की। भाई मैं रॉ कंटेंट बना रहा हूँ भाई। भाई मेरे जरा से छोड़ देना, भी आधा घंटा लगेगा लेक्चर के लिए। हाँ। अरे यार ज़्यादा लंबा खिंच गया ये टॉपिक, ऐसी है ये, मैथ समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुझे लगता है इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर हम लॉस को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टोकन के लिए हम लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर कैलकुलेट होगा कैसे, ठीक है, शिफ्ट बाय वन। ठीक है, अब तुम किसी एक मैं चीज़ बताता हूँ, शिफ्ट बाय वन। मैं बढ़िया से लिखता हूँ कुछ, शिफ्ट बाय वन का कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। ठीक है, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा शिफ्ट बाय वन क्या होता है। एक सेकंड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वाला एग्जाम्पल कहाँ गया भाई शिफ्ट बाय वन समझाने के लिए। 2 मिनट दो मुझे शिफ्ट बाय वन समझाना अगर। दी कैट सेट, हाँ हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। अब देखो मैं कैसे बढ़िया से लॉस वाला बताता हूँ। शिफ्ट बाय वन का मतलब बताता हूँ मैं। भाई तुम इसको कंसीडर करो, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ दी कैट सैट ऑन द। ठीक है, ये मेरा एग्जांपल था। मैंने कहा कि ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, और 5। द कैट सैट ऑन दी मैट। मैं शिफ्ट बाय वन का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करूँगी। ये शिफ्ट बाय वन होता क्या है, सारे शिफ्ट बाय वन करते हैं सीएलएम में, होता क्या है इसका एक्चुअली मतलब। मैंने कहा कि मैंने शुरुआत करा कि एक इनपुट टोकन दिया, मैंने उसको कहा, मतलब मैं अपने ट्रेनिंग पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कैसे होता है, सिंपल है बहुत, कि अगर मुझे क्रॉस एंट्रोपी निकालनी है, ट्रेनिंग के दौरान मैं क्रॉस एंट्रोपी निकालता हूँ ताकि मुझे फाइनली पता चल जाए कैसा मॉडल परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे पास एक्चुअल लेवल होना ज़रूरी है ना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अभी मेरे पास इनपुट में क्या है, मेरे पास अभी इनपुट में है द। ठीक है, मेरे पास क्या है द, ये मेरा इनपुट सेंटेंस में है। मेरा एक्चुअल लेबल क्या है, ठीक है, जो आगे आना चाहिए था वो है मेरा कैट। ठीक है, क्या है मेरा वो नेक्स्ट टोकन जो मैंने प्रेडिक्ट करना था, एक्चुअल लेबल क्या है मेरा कैट। अब मेरा मॉडल अगर प्रेडिक्ट कर देता है लेबल, मेरा मॉडल ने कहा भाई इनपुट में अभी दी है, मुझे पता है एक्चुअल में मेरे पास कैट आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी मैं लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कैसे करता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू पता होती है, प्रेडिक्टेड वैल्यू पता होती है। ओरिजिनल मुझे पता है 2 के बाद कैट आना चाहिए। ठीक है, मेरे मॉडल ने दे दिया कैट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हिट मार दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा इनपुट, इनपुट क्या है, अब क्या इनपुट हो गया, इनपुट हो गया दी कैट। क्या हो गया इनपुट, दी कैट। अगर इनपुट दी कैट हो गया तो मेरे पास एक्चुअल लेवल क्या हो गया, मैंने कहा एक्चुअल लेवल आना चाहिए था सैट, और मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया। क्या प्रेडिक्ट करा मेरे मॉडल ने, मैं मानता हूँ कि सैट ही प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इनपुट आया, भाई इनपुट बढ़ता जा रहा है ना मेरा, दी उसने क्या कहा सैट सैट, द कैट सैट। ठीक है, अब अगला शब्द क्या आया, ठीक है, उसने कहा कि एक्चुअल लेवल है मेरा ऑन। मेरे उसने क्या प्रेडिक्ट करा, मेरे उसने प्रेडिक्ट कर दिया इन। ठीक है, गलत प्रेडिक्ट कर दिया, क्या कर दिया, गलत प्रेडिक्ट कर दिया। सो मैं यहाँ पर कहता हूँ इट वॉज अ हिट, इट वॉज अ हिट, इट वॉज अ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा दे सकता है भाई, हिट ब्रूट फोर्सन। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, इनपुट में क्या आया, दी कैट सैट ऑन, तो एक्चुअल लेवल क्या आया, द कैट सैट ऑन द। ठीक है, और मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट करा, तो यहाँ पर इनपुट क्या बन गया, द कैट सैट इन। ठीक है, इनपुट मेरा जो प्रेडिक्ट करा उसके स्टूडेंट, द कैट सैट इन। ठीक है, प्रेडिक्ट करा लेबल दी, तो ये क्या है मेरा हिट है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ हिट लिख दिया, ये मिस है। ठीक है, बता दिया करो भाई अगर कुछ गलती हो रहा है कमेंट्स में, कमेंट्स में। दी कैट सैट इन दी, एक्चुअल लेवल क्या आया, द कैट सैट इन दी मैट, प्रेडिक्ट क्या करा मैट, तो ये भी क्या हो गया मेरा हिट। तो मैंने इतनी मेहनत क्यों करी,
मैंने इसलिए करी कि लॉस क्या आया तुम्हारा इससे, ठीक है। अगर मैं हाइपोथेटिकली एज्यूम करूं, लॉस क्या आया, कितनी बारी, मतलब ऐसे करते नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कि शिफ्ट बाय वन का कॉन्सेप्ट क्या है। कि भाई मैंने क्या कहा, शिफ्ट बाय वन कैसे हो रहा है। जब मैं द के बारे में बात कर रहा था, लो भाई पेन बदलते हैं, जब मैं किसके बारे में बात कर रहा था, एक सेकंड, हाँ, जब मैं द के बारे में बात कर रहा था तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ फिर, कैट के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मैं द कैट लेता हूँ, फिर मैं किसके बारे में बात करता हूँ, सैट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं दी के बारे में बात कर रहा था, मतलब जब मैं दी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, पता नहीं मेरा कर्सर दिखता नहीं दिखता, जब मैं दी के बारे में बात कर रहा था तो मैं कैट के लिए कह रहा था, ठीक है। तो एक स्टेप पीछे, ठीक है, जब मैं दी कैट के लिए कह रहा था तो मैं सैट निकालना चाह रहा था, एक स्टेप पीछे। फिर मैं दी कैट सैट के लिए ऑन, दी कैट सैट ऑन के लिए द, ठीक है, दी कैट सैट ऑन दी मैट, ठीक है। सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट बाय वन, कि शिफ्ट हो गया तुम्हारा वैल्यू के अंदर बाय वन। तो इसको कैसे बोलता है वो, द लॉस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मॉडल्स प्रेडिक्शन एंड द एक्चुअल टारगेट टोकन्स विच आर जस्ट द इनपुट टोकन्स शिफ्टेड बाय वन पोजीशन, ठीक है। तो तुम्हें लॉस निकालने के लिए क्या करना होता है, एलएलएम्स के अंदर, सीएलएम्स के अंदर तुम्हें लॉस निकालने के लिए टारगेट टोकन, तुम्हारे टारगेट टोकन जैसे कि सपोज कैट है, तुम्हारा मॉडल का प्रेडिक्शन, ठीक है, मॉडल का प्रेडिक्शन यहाँ पर क्या है, कैट है। अगर तुम मिस देखो, ऑन है, यहाँ पर इन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट टोकन शिफ्टेड बाय वन। तो यहाँ तक, यहाँ पर तक क्या है, यहाँ तक है एक पीछे शिफ्टेड बाय वन, जो है तुम्हारा द कैट सेट शिफ्टेड बाय वन। तुम ऑन पर हो, किसके लिए, द कैट सेट, इसको बोलते हैं शिफ्टेड बाय वन। इनपुट टोकन शिफ्टेड बाय वन पोजीशन, एक पोजीशन पीछे चल रहे हो द कैट सेट के बाद। तुम्हारी ये इनपुट स्टेटमेंट ही, यही तुम्हारी ओरिजिनल टारगेट वैल्यू भी है कि भाई द के बाद कैट आना चाहिए, तुम्हारे मॉडल ने कैट दिया। दी कैट के बाद सेट आना चाहिए, तुम्हारे मॉडल ने सेट दिया। दी कैट सेट के बाद ऑन आना चाहिए, पर तुम्हारे मॉडल ने इन दे दिया, तो यहाँ पर मिस हो गया, ठीक है। फिर सही दिया, फिर सही दिया। ऐसे होता है कैलकुलेट तुम्हारे उसमें सीएलएम्स के अंदर लॉस। भाई ये समझाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत मुश्किल। तो तुमने लॉस निकाल दिया इससे। ऐसे निकलता है लॉस सीएलएम के अंदर, एलएलएम के अंदर, कि जो तुमने ये बात हमेशा याद रखना, जब तुम इवैल्यूएशन में कितनी बार रिपीट करूँ कि ये बात याद रखना, तुम लॉस निकालो तुम्हारे पास एक्चुअल लेवल होता है। यहाँ पर एक्चुअल लेवल तुम्हारे इनपुट सीक्वेंस को ही ले लिया कि भाई द कैट सैट ऑन द मैट, दिस वॉज माई स्टेटमेंट। तो मैंने क्या किया, दी से शुरू करा, दी के बाद कैट आया नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा कि कैट तो पहले से था, तो इसका मतलब कैट तो सही है टोकन। तो क्या तुम्हारे मॉडल ने कैट प्रेडिक्ट करा, हाँ तो बढ़िया, ना तो घटिया। अगर हाँ आता है तो तुम्हारे लॉस में जाएगा, ना आता है तो तुम्हारे लॉस में जाएगा, प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है। हर प्रोबेबिलिटी से फाइनल प्रेडिक्ट कर देगा, ठीक है। और फाइनली हिट मिस के रिस्पेक्ट में लॉस वैल्यूज को दे देगा। अब मेरे पास दो चीज़ें बचती हैं। सीएलएम समझ गया ना। सीएलएम की एक बहुत अच्छी प्यारी बात यह है कि सीएलएम का इस्तेमाल हम आमतौर पर टेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं। दे हैव ओनली डिकोडर्स, ठीक है। मैं वो आखिरी में लिख दूंगा, ठीक है, डिफरेंस के टाइम पे। तो मैं से डेफिनेशंस की बात करूँ, मैं आखिर में डिफरेंस लिख दूंगा। और मैं गया हूँ थक। एमएलएम्स की बात करनी शुरू करते हैं। एमएलएम्स क्या होता है, अब ये बहुत शॉर्टकट में हो जाएंगे, ठीक है, इनके बारे में तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एमएलएम्स क्या होता है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, ठीक है। एमएलएम्स क्या होता है, एमएलएम्स तुम कह सकते हो, तुमने से अगर किसी ने बर्ट का नाम सुना है तो एमएलएम्स होते हैं तुम्हारे बर्ट। एमएलएम्स बर्ट होते हैं। बर्ट क्या है, जिसने नहीं सुना फुल फॉर्म बोल देता हूँ, बाय एनकोडर रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मर। कुछ हैवी नहीं है, गूगल ने बर्ट का शायद गूगल ने बर्ट बनाया था इस आर्किटेक्चर पे, ठीक है। इसका काम ज़्यादातर हमारे पास ऐसा होता है कि हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है। बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ठीक है मैं बता ही देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ, माई सी एल एम्स आर नथिंग बट डिकोडर ओनली, माई एमएलएम्स आर एनकोडर ओनली। तो भाई एक बात बताओ, मैंने बोला, अरे सॉरी भाई सॉरी, मैंने एक बात बोली कि जो तुम्हारे एनकोडर हैं, अगर उनके अंदर केवल एनकोडर है और उनके अंदर केवल डिकोडर है, सीएलएम्स में केवल डिकोडर होता है, सीएलएम्स में डिकोडर होता है, इसका मतलब डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर है, वो किसी तरीके से किसी दूसरे तरीके से कुछ करते होंगे। मैं वो डिस्कस कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करना चाहूँगा। कुल मिला के सिर्फ इतना कि अगर डिकोडर ओनली है
तो हमारे पास अगला टोकन प्रेडिक्ट होता है बिना किसी फ्यूचर रेफरेंस के। अगर हमारे पास MLM है जो कि है हमारा एनकोडर ओनली, बाय एनकोडर, ठीक है, बाय डायरेक्शनल, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि मास्क होती हैं चीज़ें मल्टीपल पॉइंट्स पे, ठीक है, एनकोडर ओनली आर्किटेक्चर में, ठीक है, और हम फाइनली क्योंकि न्यूमेरिकल एम्बेडिंग्स तक पहुंच पाते हैं, रियल टेक्स्ट पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि एनकोडर ही होता है, डिकोडर नहीं होता, तो वो क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से करता है। MLMs आर गुड इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, ठीक है, और फुल फॉर्म होती है तुम्हारी मास लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। अब मैंने मास लैंग्वेज मॉडल इसका नाम क्यों है, मास्किंग का क्या मतलब है यहाँ पर, मास्किंग का क्या मतलब है, तो मास्किंग का बहुत सिंपल मतलब है, अगर तुम्हारे पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर तुम कुछ चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान कुछ कुछ चीज़ें मास्क कर दोगे, मतलब सपोज एनक्रिप्ट कर दोगे, तुम मॉडल को कहोगे वो प्रेडिक्ट करो, ठीक है। मैंने कहा दी कैट सैट ऑन द मैट, तो ऑन आना चाहिए या इन आना चाहिए, दी कैट सैट ऑन द मैट ऑन आना चाहिए या इन आना चाहिए, दी कैट सैट, यहाँ पर ये एनकोडेड है, ठीक है मेरा, दी मैट, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए तुम्हारे पास बीच में, ये तुम्हारा स्टार अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, अंडरस्कोर इज बेटर, भाई यहाँ क्या आना चाहिए तुम्हारा, द कैट सैट ऑन द मैट, इन द कैट सैट इन द मैट, ऑन आना चाहिए ना आना चाहिए, तो देख ये ध्यान से देखो कि यहाँ पर पीछा भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, दोनों तरफ देख सकते हैं, तो जिसकी मदद से हम फाइनली फ्यूचर भी देख रहे हैं, पास्ट भी देख रहे हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब यार इनको पूरा पूरा सब्जेक्ट हो सकता है MLM, क्योंकि तुम्हारा BERT है, BERT इज़ अ रियली गुड मॉडल। अगर तुम्हें क्लासिफिकेशन जैसा काम करना है, यूज़ BERT। अगर तुम्हें ये वाला काम करना है, जैसे कि इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग ज़्यादा बेहतर कॉन्टेक्स्ट में समझना है, तो CLM से बेहतर होता है MLMs, ठीक है। इतनी चीज़ समझना सफिशेंट थी MLMs के बारे में। मैं बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वो क्या है, लॉस के बारे में। भाई इसमें लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डू वी केयर अबाउट इट, या क्योंकि हम AI इंजीनियरिंग कर रहे हैं, LLM इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, या तो MLMs BERT होता है, एक आर्किटेक्चर होता है जो मैंने कहा, तो इसमें लॉस कैसे कैलकुलेट होगा तुम मुझे ये बताओ, तुम खुद सोचो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर लॉस हम। द लॉस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मॉडल्स प्रेडिक्शन, मॉडल ने जो प्रेडिक्ट करा है, और एक्चुअल टारगेट टोकन जो था बहुत ही सरल, जिसको हमने मास्क करा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। मुझे पहले से पता है यहाँ पर ऑन आना चाहिए, ठीक है, तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सरल है। इनपुट तुम्हारे पास क्या है, दी कैट सैट, ये मेरा मास्क है, ठीक है, ऑन दी मैट, ऑन दी बोल रहा हूँ, मैट, ठीक है। एक्चुअल लेबल क्या है मेरे पास, एक्चुअल लेबल है मेरे पास ऑन, प्रेडिक्ट क्या करा, ऑन, इन भी कर सकता था, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो दिस इज़ अ मिस हिट, सॉरी थक गया हूँ ना मैं बोल के। द कैट सैट ऑन द मैट, एक्चुअल लेबल इज ऑन, प्रेडिक्ट इज ऑन, सो वी गॉट अ हिट, ठीक है। यहाँ से तुम लॉस निकाल दो, जैसे तुम यहाँ से लॉस निकालते थे, कैसे, एक्चुअल पता है, वो पता है, ये दोनों पता है ना तुम्हें चीज़ें, ठीक है, तुम्हें पता है, एक सेट ऑफ वोकैबुलरी में से तुम चूज़ करोगे, तो जो वोकैबुलरी है उसके रिस्पेक्ट में तुम सिंपली ये वाली वैल्यू को निकाल दोगे, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतनी सी समझ में आ गई तो S2S पे आ जाते हैं। हाँ मैं कह देता हूँ कि इसे आखिरी में लेता हूँ, आखिरी में ले दूँगा, यूज़फुल फॉर तीनों का आखिरी में दूँगा यूज़फुलनेस, ठीक है। ऐसे नोट्स अपने खुद बनाओ अच्छी तरीके से। सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत अच्छा करता है MLM भाई, सेंटिमेंट मतलब कि जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, सो इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो पॉजिटिव सेंटिमेंट, समथिंग लाइक दिस, यू आर अ बैड पर्सन, इट्स अ नेगेटिव सेंटिमेंट स्टेटमेंट। फिर आते हैं हमारे S2S मॉडलिंग। S2S में क्या होता है, S2S में भाई एनकोडर डिकोडर दोनों होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। S2S के अंदर एनकोडर भी होता है, डिकोडर भी होता है। सबसे ज़्यादा काम है पर डिकोडर ओनली रहे हैं जो हमारे आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, भाई उन्होंने सब करके दिखा दिया, ये दोनों काम भी करके दिखा दिए, पता नहीं कैसे। दैट इज़ व्हाट एमर्जेंट एबिलिटीज इज। तो इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल बोलते हैं इनको। ये है हमारा BERT, वो था हमारा BART। तो BERT होता है हमारा बाय एनकोडर रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफार्मर, ठीक है। या ये BART होता है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, A स्टैंड्स फॉर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, सो इट्स ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, सो इट्स लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय डायरेक्शनल ऑटो रिग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन मॉडल ट्रांसफार्मर, ऑटो रिग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफार्मर।
इनके बारे में पूरा पूरा बात कर सकते हैं, बर्ट बार्ट जीपीटी के बारे में, इनके आर्किटेक्चर के ऊपर, और मैं इन पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा भी, ताकि एक बेसिक आर्किटेक्चर हमें समझ में आना शुरू है। पर यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम डिस्कस कर सकें इसके आर्किटेक्चर को, ठीक है। और मोस्ट यूजफुल किस चीज़ में है, ठीक है, ये किस चीज़ में मदद करता है, तुम खुद सोचो। एनकोडर भी है, डीकोडर भी है। एनकोडर मतलब न्यूमेरिकल में भी अच्छा कर रहा है, आउटपुट भी बढ़िया दे रहा है। तो क्वेश्चन आंसरिंग चैट बॉट, दे आर रियली गुड एज अ चैट बॉट, ठीक है। तुम्हें पता है एलएलएम ले चुके हैं सब कुछ, बट हाँ दे आर रियली गुड, ठीक है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस, एनकोडर भी है, डिकोडर भी है, ये भी समझा दिया। लॉस देखो, अब इसमें लॉस कैसे कैलकुलेट होगा तुम खुद सोचो। द लॉस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मॉडल प्रेडिक्शन एंड द एक्चुअल टारगेट आउटपुट टोकन। भाई बहुत सारा है ना कि जो तुम चाहते थे वो आया या नहीं आया इन अ क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्मेट, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू CLM ओनली, ठीक है। ये आमतौर पे समराइजेशन के काम के लिए बहुत अच्छा होता है, ट्रांसलेशन के लिए, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लॉस इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सरल है। मैंने क्वेश्चन पूछा, तुमने आंसर दिया, वो आंसर एग्जैक्टली मुझे मिला या नहीं मिला वो मैंने कहा, सपोज मैं सिर्फ एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कहा हेलो, ठीक है। मैंने इनपुट दिया हेलो चैटबॉट को, मेरे एक्चुअल लेबल मैंने जो मार्क करा हुआ था वो बदले में क्या बोलेगा, हाय, ठीक है। मेरे उसने प्रेडिक्ट कर दिया हाय, तो इट्स अ हिट, इफ़ यू अंडरस्टैंड, इट्स अ हिट, ठीक है। फिर तुम लॉस कैलकुलेट कर लो उन सेट ऑफ वोकैबुलरी में से, एज सिमिलर एज दैट, ठीक है। अब इसका यूज़फुलनेस सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर दोबारा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा पूरा सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो ये मत सोचना कि तुम्हें सब कुछ आ गया, पर ये टर्म समझनी बहुत ज़रूरी थी। सो CLMs का इस्तेमाल हम आम तौर पर टेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं। MLMs का इस्तेमाल हम आम तौर पे किसके लिए करेंगे, क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। S2S का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे, S3S नहीं भाई, S3S तो कुछ अलग है। S2S का इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चन आंसरिंग में। अब ये बात समझ लो कि अगर तुम क्वेश्चन आंसरिंग किससे कर रहे हो, S2S से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन आंसरिंग किससे नहीं कर सकते हो, MLM से। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम MLM से सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो वो तुम CLM से नहीं कर सकते हो। ये गलतफहमी मत पालना। दे आर क्या बोलते हैं उसको, एक के ऊपर एक, दे आर ओवरलैपिंग, दीज आर ओवरलैपिंग। तुम जीपीटी को देख लो, वो डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर है, CLM से निकला है अगला टोकन प्रेडिक्ट करने के लिए। वो MLMs और S2S वाला काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। वी आर यूजिंग डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर फॉर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स ऑल्सो। अब मैं घुमा फिरा के अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, इतना तुम समझ गए होंगे। हमने इस लेक्चर के अंदर क्या समझे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझे केवल। इवैल्यूएशन मैट्रिक पे तो मैं अभी आया ही नहीं हूँ। एंटायर वीडियो वॉज फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ओनली, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के लिए, लॉस फंक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक, ठीक है। मैंने कहा था हगिंग फेस का एग्जांपल देता हूँ, हगिंग फेस वाला एग्जांपल भी दे देता हूँ। अच्छा याद आ गया, हगिंग फेस, हगिंग फेस, हगिंग फेस कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तुम कह रहे थे ना कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इस्तेमाल करते हैं। हगिंग फेस के अंदर एक क्लास होती है, वो क्लास होती है हमारी डेटा कोलेटर फॉर, मुझे याद नहीं है भाई, ठीक है, मैं देख के लिख रहा हूँ इस क्लास को मॉडलिंग में, ठीक है। ये क्लास होती है, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है MLM नाम से, दिस इज़ अ पैरामीटर, राइट। ये जो MLM पैरामीटर है ना, ये MLM तुमने अभी कहाँ पढ़ा, ऊपर पढ़ा। अगर तुम MLM को ट्रू कर देते हो तो जो तुम्हारी ट्रेनिंग होती है ना, वो किस आर्किटेक्चर पे होती है, वो तुम्हारी होती है फिर एनकोडर ओनली आर्किटेक्चर पे। अगर तुम MLM फॉल्स कर देते हो तो वो CLM पे कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। वो क्या कर देता है, CLM पे ट्रेन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, इफ़ MLM इज़ फॉल्स सो इट विल प्रिपेयर ट्रेनिंग डेटा फॉर CLM डिफ़ॉल्ट। भाई ट्रेनिंग डेटा CLM के बेसिस पे बनाएगा, MLM फॉल्स कर दिया, वरना किसके बेसिस पे बनाएगा, MLM के बेसिस पे। तो ये वाली जो क्लास है ना, डेटा कोलेटर फॉर लैंग्वेज मॉडलिंग, ये बुलियन फ्लैग क्लास है जिसमें
तुम्हें पता चल, तुम देखते हो कि तुम कैसे ट्रेन करना चाहते हो अपने मॉडल को एमएलएम से सीएलएम से। अब सबके ड्रॉबैक्स भी आ जाएंगे एमएलएम सीएलएम के, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि भाई सिंपल है, डिकोडर ओनली में हम एक ही तरफ होते हैं, एनकोडर डिकोडर में दोनों तरफ होते हैं, बॉट में दोनों तरफ होते हैं, क्योंकि बाई डायरेक्शनल एनकोडिंग होती है, मास्किंग होती है। तो ये सब बातें तो हम करते ही रह सकते हैं, ठीक है, इनका कोई अंत नहीं है। मैं अपने टॉपिक वापस आता हूँ कि इस पूरी वीडियो का एसेंस क्या था। इस पूरी वीडियो का एसेंस यही था कि जो तुम्हारे ये हैं लॉस फंक्शन, इनको तुम बढ़िया तरीके से समझो, देखो कोड के अंदर देखो, कोड भी आगे आगे जाके डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारा लॉस फंक्शन आएगा फिर तुम्हें याद आएगी कि अच्छा लॉस फंक्शन में ये सब था, ठीक है। क्रॉस एंट्रोपी कैसे हमारा लॉस कैलकुलेट होता है बैकएंड में, हमने मैथ समझा लॉग लॉग वगैरह से, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से, कुत्ते बिल्ली के एग्जाम्पल से देखा कि कैसे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं हम एलएलएम्स के लॉस इवैल्यूएशन को, ठीक है। तो लॉस एक मैट्रिक है जो इवैल्यूएशन के लिए बहुत बढ़िया है। अगर तुमने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग देखी है तो तुम्हें पता होगा कि लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ग्रेडियंट्स को फ्लैटन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लॉस को मिनिमाइज़ कर सकें और पैरामीटर्स को ट्वीक करके हम फाइनल मिनिमाइज ढंग पे निकालते हैं। वी ट्राई टू फाइंड अ मिनिमा। यही सेम चीज़ एलएलएम में होती है, क्लासिफिकेशन की मदद से दिखा दिया कैसे मशीन लर्निंग को मैंने एलएलएम से जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। आगे आने वाले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन मैट्रिक। मैंने पिछले उसमें बताया था इवैल्यूएशन मैट्रिक की बात करेंगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों मैट्रिक्स की बात करेंगे। इंट्रिंसिक के अंदर परप्लेक्सिटी की बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक के अंदर ग्लू, सुपर ग्लू, बिग बेंच, हेल्म और फ्लास्क की बात करेंगे। 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल 6 मैट्रिक की बात करेंगे। ये मुझे देखना होगा क्योंकि परप्लेक्सिटी अपने आप में बहुत बड़ा है, परप्लेक्सिटी समझाने में ही बहुत टाइम लग सकता है, और ग्लू में, सुपर ग्लू में, बिग बेंच में, हेल्म में। तो आई विल ट्राई कीपिंग दम शॉर्ट कॉन्साइज, ताकि हम आगे बढ़ सकें, सिर्फ इसी चीज़ पर अटके ना रहें, बाकी तुम धीरे धीरे और ज़्यादा पढ़ सकते हो। इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक। कंट्रोलिंग एलएलएम आउटपुट्स, ठीक है, एलएलएम आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पैरामीटर्स तो वैसे मैंने बता ही दिए थे। फिर उसके बाद सॉफ्ट मैक्स वगैरह आएंगे आगे जाके, सॉफ्ट मैक्स प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग में कैसे करते हैं हम काम, फाइन ट्यूनिंग की टेक्निक करेंगे, लोरा क्लोरा के बारे में डिस्कस करेंगे, RLHF, SFT। RLHF तो भाई मैंने कल बहुत बढ़िया बताया था, देख सकते हो भाई, RLF की किसी ने देखनी है तो स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस बायस इन AI में RLHF के बारे में बहुत बेहतरीन था, RLAIF के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल AI के बारे में। फिर शुरू करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। होप सो अगले 3 से 4 लेक्चर में उम्मीद करता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू हो जाए। वी हैड अ लॉट टू डू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को, क्योंकि आगे जाके बहुत कुछ आना है। GPT इम्प्लीमेंट करेंगे खुद अपना, ओके तब ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।